अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका आसान खाने कुकिंग चैनल में मैमूना के संग। आज मैं आपके साथ नानी और दादी के स्टाइल में बनने वाली आलू गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। तो बस आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू गोश्त का सालन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है। इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून मेरे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट है। इसके साथ साथ मेरे पास 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं और यहाँ पर मैंने 6 से 7 अदद हरी मिर्चें ली हैं। आप मिर्ची वगैरह अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। तो इसके साथ ही मैंने हाफ़ kg चिकन लिया है, जिसे मैंने अच्छे से साफ़ करने के बाद धो लिया है। तो मैंने 3 अदद आलू लिए हैं, इन्हें मैं बाद में पील ऑफ करूँगी और कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स इस तरह पहले ही तैयार करके रख लिए हैं। तो अब चलें इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं एक बर्तन लूँगी, उसमें मैं तकरीबन 1 चम्मच ऑयल शामिल करूँगी। यहाँ ऑयल की आपने परफेक्ट मिकदार रखनी है। आप सालन चाहे घी में बनाएं या ऑयल में, उसकी मिकदार कम ही यूज़ किया करें, क्योंकि कम ऑयल में बनने वाला खाना हेल्दी होता है। तो यहाँ पर हम प्याज़ों को फ्राई करते जाएंगे। यहाँ पर अभी हमने प्याज़ों को और फ्राई करना है, क्योंकि हम ये सालन नानी और दादी के स्टाइल में बना रहे हैं। तो यहाँ पर प्याज को थोड़ा सा हमने ज़्यादा ब्राउन करना है। तो हमें प्याज को तकरीबन इतना ही ब्राउन करना था। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी ताकि इनकी मज़ीद पकाई का प्रोसेस रुक सके और ये ज़्यादा डार्क ना हो जाएं। तो इसके साथ ही मैं कट किए हुए टमाटर और हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर टमाटर और हरी मिर्चों को भी हमने तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं थोड़े। इसके साथ ही मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दूँगी। तो लहसुन और अदरक का पेस्ट डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और यहाँ पर हम इसको ढक्कन लगाकर पकाएंगे। लो फ्लेम इसके नीचे कर देंगे ताकि प्याज टमाटर अच्छे से यकजान हो सकें। तो यहाँ पर हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाया है लो फ्लेम पे। यहाँ पर पानी खुश्क हो चुका है और आप देख सकते हैं कि टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर हम इसी चम्मच की मदद से टमाटरों और प्याज़ों को एक बार अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो अब चलते हैं इनमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। तो इसके साथ ही मेरे पास कुटी हुई मिर्च है, जो कि मैंने हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ी सी कम ली है। आप यहाँ पर नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। तो ये शोरबे वाला सालन हम बनाएंगे, इसलिए इसमें मैंने हल्दी की मिकदार थोड़ी ज़्यादा यूज़ की है ताकि हमारे सालन का शोरबा लुक वाइज भी अच्छा हो। तो यहाँ पर हमने इन स्पाइसेस को भी थोड़ा सा फ्राई किया है। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारे स्पाइसेस जले नहीं। तो पानी ऐड करके हमने इस मसाले को अच्छे से फ्राई करना है। यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा टाइम देना है, बार बार इसको चम्मच चलाते हुए हमने पका लेना है। लगभग इसको 3 से 4 मिनट हम फ्राई करेंगे अच्छे से। मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड करते हैं। तो चिकन के साथ ही हम इसमें आलू भी डाल देंगे। यहाँ आलू का साइज़ मैंने थोड़ा बड़ा रखा है, क्योंकि इस स्टाइल में बनने वाले सालन में आलू थोड़े मोटे ही जाते हैं। आलू और गोश्त के सालन का असल प्रोसेस यहाँ से ही शुरू होता है कि हमने यहाँ पर आलू और गोश्त को अच्छे से फ्राई करना है ताकि हमारे गोश्त की बोटियाँ अंदर तक पक जाएं, उनका कच्चापन ख़त्म हो। क्योंकि चिकन में अपनी ही एक ख़ास महक होती है। उस महक को ख़त्म करने के लिए हमने इसको 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई करना होता है। तो यहाँ पर आलू को भी हम जितना अच्छे से फ्राई करेंगे, ये सालन उतना ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होगा। तो अब मेरे पास 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा और साबुत खुश्क धनिया है, जिसे मैंने दरदरा सा पीस कर इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पर इस मसाले के साथ हम चिकन और आलू को अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इस मसाले की भी खूबसूरत सी मज़ेदार सी खुशबू सालन में आए। तो हमने यहाँ पर यह ख़ास ख्याल रखना है कि सालन हमारा नीचे ना लगे, क्योंकि अगर सालन नीचे लग जाए तो फिर सारा मज़ा ही ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बिल्कुल इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी 1-2 बार ऐड करेंगे ताकि इसमें तमाम मसाले यकजान हो जाएं। तो थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद हम इसको ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे लो फ्लेम पर, ताकि ये अच्छे से इसके साथ तमाम मसाले पक जाएं। तो इनको हमने इसी तरह फ्राई करते जाना है। तो यहाँ पर देखें हमारे मसाले कितने अच्छे से इसके साथ यकजान हो गए हैं। तो अब देखें आलू और गोश्त की बहुत ही मज़ेदार सी लुक नज़र आ रही है। तो इसमें मसाले चेक करें कितने अच्छे से यकजान हुए हैं।
तो अभी स्टेज पर मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर दूंगी। आप पानी की मिकदार एज़ अ रिक्वायर्ड ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पानी के साथ चिकन को अच्छे से एक बार मिक्स करूँगी। साइडों से लगे हुए मसाले भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको ढक्कन लगाकर हमने हाई फ्लेम पर एक बार इसको पकाना है। तो बॉयल आने के बाद मैंने इसको लो फ्लेम पर पकाया है। यहाँ पर तकरीबन आधे से पौने घंटे के लिए, लो फ्लेम पर आधे से पौने घंटे के लिए हमने इसको इसलिए पकाया है ताकि हमारी बोटियों के अंदर से तमाम टेस्ट शोरबे के अंदर आ जाए और बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार हो। तो अब बिल्कुल लास्ट में हम इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करेंगे और मेरे पास हाफ़ टी स्पून के बराबर ही काली मिर्च का पाउडर है, इसमें ये डाल देंगे। ये आपने बिल्कुल लास्ट में ही डालनी है वरना सालन का कलर ख़राब हो सकता है। थोड़ा सा मैं इसके ऊपर हरा धनिया डाल दूँगी। हरे धनिया से भी इस शोरबे में बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट डेवलप होगा। तो यहाँ पर इसका फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। तो माशाल्लाह से देखें हमारे सालन की फ़ाइनल लुक। एक बार हम इसे मिक्स कर लेते हैं ताकि गरम मसाला और काली मिर्ची वगैरह इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो चलते हैं इसको डिश आउट करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा आलू गोश्त का शोरबे वाला सालन नानी और दादी के स्टाइल में बनकर तैयार हो चुका है। आप भी रेसिपी को फॉलो करते हुए इसे एक बार बनाएं, खुद भी इंजॉय करें और अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवाएं। होप सो आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।